सुत जी महाराज कहते हैं कि अहो शौनकादि ऋषियों के द्विजये को नारदाख्यम आजगाम तथैवहि तत्राद्वरकरः श्रीमान् शरणार्थं गृहस्य वै। एक नारद नाम के ब्राह्मण रहते थे और एक दिन भगवान कार्तिकेय के पास में आए और कार्तिकेय के पास में आए। कार्तिकेय के पास में आकर के अपनी रोना रोने लग गए। बोले मेरे को बहुत कष्ट है, मेरे को बड़ा दिक्कत है, मैं बड़ा परेशान हूं। कार्तिकेय जी बोले काय बात का कष्ट है, काय बात का टेंशन है, क्या हो गया? बोले अजमेवा द्वरम कर्तुम मारंभ कृतवान कि सोजोगतो गृहान में ही त्रोटयित्वा स्वबंधन। अरे महाराज मैं अजमेध्वर यज्ञ कर रहा था और अजमध्वर यज्ञ में कर रहा था और करने के लिए मैंने अज को छोड़ा था पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए। अज मतलब समझते अज किसको बोलते हैं? अज नहीं जाना, अज मैंने बकरा होता है, बकरा हुए होला तो ओ बकरा मैंने छोड़ा था पूरे पृथ्वी पर घूम कर आएगा। और जैसे अश्वमेघ वाजपेयी यज्ञ, गोमेध यज्ञ, उसी तरह अजमेघ यज्ञ होता था। वो बकरा पूरे दुनिया में घूम कर आएगा, फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके अगले कुंड में डाल देंगे, हवन पूर्णाहुति कर देंगे। हाँ, और मेरा बकरा कहीं गया था नगर भ्रमण करने के लिए, बकरा ही गायब हो गया। हे प्रभु आपसे एक निवेदन है मेरा कि तुम विहाय शरण्यम कम मायासी वसुत प्रभु सर्वं ब्रह्मांड नाथम ही सर्वामर सुशोभित। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मैंने बहुत जगह घूम करके देखने का प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया, कहीं मिला ही नहीं, कहीं दिखा ही नहीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किसने ले लिया, कौन बांध दिया। और मैं यज्ञ का अनुष्ठान आखिर कब तक करता रहूंगा? बकरा मिलेगा, आएगा कि नहीं आएगा? जब तक आएगा नहीं तब तक यज्ञ कंटिन्यू रखना है। अब वो एक समय निर्धारित होता है ना कि भाई हाँ 5 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, 30 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, इतने दिन में आ जाएगा तो हम यज्ञ की पूर्णाहुति कर लेंगे। अब उसी हिसाब से हवन सामग्री बना करके रख लेते हैं। अब पता चले कि हवन सामग्री 25 किलो बना करके रखे हैं और हवन करने की जरूरत 2.5 क्विंटल की पड़ गया, तब तो लेने की देनी पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? आप मेरे को पता लगाओ कि वो अश्व कहाँ चला गया, वो घोड़ा कहाँ चला गया, और मेरे पास उसको ला करके आप दिलवाओ, मुझे अपने यज्ञ की पूर्णाहुति करनी है। कार्तिकेय जी बोले ठीक है मैं देखता हूं। मन ही मन कार्तिकेय भगवान सोचने लगे कि हे भगवान इस दुनिया में मैं आया कि बहुत सारा काम है, बड़े बड़े कार्य करने हैं, और अगला के बाद सबसे पहले बकरी ढूंढे के हमरा के काम मिल गई। नहीं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूँ, कथा है, बहुत विस्तृत कथा है, 2 अध्यायों में कथा है। हाँ कार्तिकेय भगवान भी बोले कि यहाँ मैं आया था तारकासुर का वध करने के लिए और न जाने कौन कौन से राक्षसों को मारने के लिए, बड़ा बड़ा यज्ञ करने के लिए। बकरी ढूंढने की ड्यूटी मिल गई, चलो बकरी ढूंढा। हाँ कार्तिकेय भगवान बोले ठीक है ब्राह्मण है, यज्ञ कर रहे हैं तो हेल्प करना ही चाहिए, कर ही देता हूँ। दैत्याकर्ण वचस्तस्य देव सम्राट शिवात्मज स्वगणं वीरवाह्व्या प्रेषयामास तद्गिरे। श्री कार्तिकेय ने अपने गणों को लिया और गणों को लेकर के बोले कि जाओ पहले पता लगाओ कि बकरा है कहाँ। चारों तरफ पूरे पृथ्वी पर सब गण लोग गए, जा करके ढूंढ करके आए, आकर के बताए साहब हमने बकरा ढूंढ लिया। कहाँ है? बोले वो पर्वत पहाड़ों पर जाकर के बकरा इनका घूम रहा, वो बेचारे गली गली घूम रहे थे, जंगल में जाकर के बकरा चल रहा था।
भगवान कार्तिक के गए और कार्तिक के जाकर के और उस बकरे को बांधा और बांध करके बकरे को, और बकरे पर भगवान कार्तिक के बैठ गए। और नारद नाम का ब्राह्मण बोला कि अरे महाराज बकरा ढूंढ दिए तो मेरे यज्ञ को भी थोड़ा सा पूरा करा दो। अब बोले यज्ञ कैसे पूरा करा दो? बोले बकरे को थोड़ा सा पूरे पृथ्वी पर घुमाए आओ। कार्तिक के भगवान बोले अच्छा खासा भगत मिल गया हमको तो। पहले कहा कि बकरा ढूंढ दो, अब कह रहा है कि बकरा पूरे पृथ्वी घुमा लाओ। ऐसे भगत मिल जाते हैं कभी कभी। हाँ, अब इसका मैं बकरा पूरे दुनिया में घुमाने ले जाऊं और जब बकरा को भूख लगे तो उसको चराने भी ले जाऊं। भगत जो न करे सो थोड़ा। कार्तिक जी करुणा निधान भगवान है। लिखा है दीन बंधुर दया सिंधु सुसेव्यो भक्त वत्सला। ये शब्द कार्तिक जी के लिए उपयोग किया गया है। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि हे नारद, ए भगवान शिव कर्पूर गौर करुणावतार तो हैं ही, लेकिन शिव जी से भी परम करुणा प्रदान करने वाला और परम दया का अगर सिंधु कोई है तो बाप से भी 2 कदम आगे उनका बेटा निकल गया कार्तिक के। बोलिए कार्तिक के भगवान की। हरि ब्रह्मा तदेव संसुप्ता परमेश्वर। तीनों लोक में स्वयं ब्रह्मा हर शंकर भी उतनी सहज भक्तों पर कृपा नहीं करते जितना जितना कार्तिक जी कर देते हैं। निक लगता न सुने में। अब शिव महापुराण की कथा हो और उनकरे लइका लइकिन के बड़बर की न गवाओ तो केकर गवाई है? जो वो लिखा है कोई अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं। सो कार्तिक जी बोले कि फिर लाओ इसका रस्सी दे दो गर्दन में बांधने वाला, ले जाता हूँ घुमा करके लाता हूँ। ले करके और भगवान कार्तिक के उसको पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए चल दिए। कथा को सुन लेनी है जरूर सब ना ना ये दादा तब कौन सी इतना दिल टीवी पर सुनत रहनी है। जा सुनी जा। लिखा है कि मुहूर्त मात्र तस्तौजौ ब्रह्मांडो सकलं मुने वभ्राम श्रम एवासु पुनस्तस्थानमागत। नारद बोला कि अब लेकर के गए हैं घूमने के लिए तो 1 आध महीने तो लग ही जाएंगे आने में। और ये सोच करके नारद अपने यज्ञ मंडप में गया और जाकर के यज्ञ की थोड़ी सी झाड़ू पोछा तैयारी करने में लगा ही था। तब तक मुहूर्तम मात्रम तस्थौ स्था। एक मुहूर्त में भगवान कार्तिक के पूरे पृथ्वी का संपूर्ण वसुंधरा का भ्रमण करके और लेकर के उसके बकरे को चले आए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बभ्राम श्रम एवास। जरा भी उनके चेहरे पर मतलब कि वो पसीना नहीं आया, कितने जल्दी आ गए। नारद बोला कि बाबा आप आ गए? अरे बोले यहाँ नहीं गए तो क्या तुमको लगता है कि क्या 6 महीना उधर ही घूमते रहेंगे? हाँ? इतना खुश हुआ साहब वो तो पूछो। बोला कि भगवान अब मैं इसको आप आज्ञा दे तो इसका वध कर दूं और वध करके इसका मैं पूर्णाहुति अपने यज्ञ का करूं। आप बैठिए सिंहासन पर। कार्तिक जी को बैठा दिया। बोला आप इस यज्ञ के साक्षी होंगे। नमस्त देव देवेश देहि में जम कृपा निधे कुर्यात मध्वरम आनंदा तत्सखायाम कुरु मामहो। मेरे इस यज्ञ के आप साक्षी बन करके कार्तिक जी बैठो, देखो और मेरे सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दो, मैं इस यज्ञ को पूरा करूं। कार्तिक जी बोले कि इस जीव की हत्या करोगे? बोले संकल्प तो हमारा यही है। बोले नहीं नहीं, ऐसा संकल्प फालतू का संकल्प नहीं लेने का। हाँ, और बध योग्यो न विप्राज्य स्वगृहं गच्छ नारद प्राणोस्तु मे द्वर सर्वा प्रसादो देव में
ये इसका वध करना ठीक नहीं है, इसके वध करने से तुमको पुण्य नहीं मिलेगा, इसके वध करने से तो तुमको अभी तो पाप लग जाएगा। बकरे का वध कभी नहीं करना चाहिए। बकरे का वध करके तुम ऐसे आहुति डालोगे इससे यज्ञ पूरा होगा? नहीं नहीं, यज्ञ नहीं पूरा होगा, बल्कि तुमको जीव हत्या का दोष लगेगा। अरे बोले महाराज वेद में तो लिखा है कि गौ को काट करके अग्निकुंड में डालो तो गोमेध यज्ञ होता है, अश्व को काट करके अग्निकुंड में डालो तो अश्वमेध यज्ञ होता है, बकरे को काट करके डालो तो अश्वमेध यज्ञ होता है। तो क्या मैं नहीं डालूं? अरे कार्तिक जी बोले बड़े भोले हो तुम। संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है तुमको मालूम है? वो नारद बोला कि यही धर्म है कि मतलब कि जीवों की हत्या करके और अग्निकुंड में डाल करके यज्ञ पूरा करो? बोले ना, जीवन में कराते शून्यम दाश्चक्र धर्मेण। संसार का सबसे बड़ा अधर्म है हमारे पलक झपकाने से भी यदि किसी को बुरा लग जाए ना तो जिंदगी में या तो आंख बंद ही रखो या तो पलक झपकाओ ही मत। और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म यह है कि आपके कारण किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर एक क्षण के लिए भी मुस्कुराहट आ जाए, प्रसन्नता महसूस हो जाए, तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म वही है, दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ वही है। जीव की हत्या कर रहे हो, जीव की हत्या करके तुम चाहते हो कि भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान तो एक कुआं भाड़ में मिलने नहीं जा रहे, जीवन भर नरक की यात्रा करना पड़ेगा। समझे? ये धर्म की परिभाषा नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा अघ नहीं असमाई, परहित बस जिनके मन माई, तिन कह जग दुर्लभ छुना। संसार में दूसरों को सुख देने से बड़ा न तो कोई धर्म है, न कोई यज्ञ है, न कोई पुण्य है, और दूसरे के चेहरे की उदासी का कारण बनना, इससे बड़ा दुनिया में कोई अधर्म नहीं है। प्रेम से बोलो। किसी ने बड़ी एक सुंदर वो गीत आप सुना रहे थे, उसमें तो सुनाइए उसको तो। बहुत प्यारा गीत है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्यों? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा